बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिलियन न्यूज़ के साथ मैं रिजवान अनवर। नाज़रीन, आज से तकरीबन 2 दिन पहले रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद से एक ऐसी अलमनाक खबर सामने आई जिसने पाकिस्तान समेत यकीनन पूरी दुनिया को हिला के रख दिया होगा। वो खबर ये थी, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बेटा अपनी माँ को बेरहमाना तरीके से पीट रहा था और गंदी तरीन गालियाँ दे रहा था। इस वीडियो का मंजर आम पर आना था कि एक ऐसी खबर बन गई, ये इतनी वायरल हुई कि ये सारी उस दिन की जो तमाम खबरें थी उनके ऊपर ये हावी हो गई। तो नाजरीन, इस खबर के बाद जो एक तो इसके 2 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या दुनिया में ऐसे बदबख्त बेटे मौजूद हैं कि जो एक ऐसी हस्ती के ऊपर जिसके सामने उफ तक कहने से अल्लाह ताला ने मना किया और जिसके कदमों में जन्नत रखी गई, उस हस्ती के ऊपर जिसके सामने ऊंची आवाज़ से बात करने से भी मना किया गया, आंख उठाकर बात करने से मना किया गया। माँ वो है कि जिसने उस बेटे को जन्म दिया, उसकी परवरिश की, अपने आराम के ऊपर उसके आराम को फोकियत दी, उसको पाला, अपने जिस्म का खून देकर उसको पाला। तो उस बच्चे ने, उस बेटे ने अपनी माँ के ऊपर फिजिकली हमला करके मेरे ख्याल के मुताबिक अपनी बदबख्ती को दावत भी दी और अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर ली। मगर इस वाक़े के रूनमा होने के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ आग की तरह फैल गई, हर खासो आम ने उस बदबख्त बेटे पर लानत भेजी, उसकी मजम्मत की, तो उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आए। तो एक जानिब तो सोशल मीडिया को मैं सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी बर वक्त रिएक्शन से, कौमी मीडिया को भी मैं खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि जिनके बर वक्त रिएक्शन से वहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया थी, जो पुलिस थी, वो फौरी तौर पे हरकत में आई और उस बुरे आदमी को जिसने अपनी माँ पे हमला किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया अपनी बीवी के कहने पर, उसको गिरफ्तार करके पाबंद हासिल किया। मगर इसके अंदर एक और जो बड़ा अहम पहलू है, उसके ऊपर भी अगर रोशनी ना डाली जाए तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। वो पहलू था मुकामी पुलिस का किरदार। जिस विजिलेंट तरीके से उन्होंने एक्शन किया, मेरे ख्याल के मुताबिक वो नहायत काबिल तारीफ़ है। और बिलखसूस मैं जिक्र करना चाहता हूँ एसपी, वहाँ के मुकामी जो एसपी साहब थे राय मज़र साहब, उन्होंने मजरूबा खातून जो कि माँ थी उस बदबख्त बेटे की, उसके घर पहुंचकर, उसके कदमों में बैठकर उसको जिस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया कि तुम्हारा सगा बेटा अगरचे तुम्हारा नाफरमान है, लेकिन इस रियासत के बेटे अभी ज़िंदा हैं और वो भी तुम्हारे अपने ही बेटों की तरह हैं। तो नाज़रीन, जो तस्वीर मंजर आम पर आई एसपी राय मज़र की, वो एक सिर्फ तस्वीर नहीं थी, वो मेरे ख्याल के मुताबिक मदीना की रियासत का ही एक अक्स था। तो एसपी बज़र साहब का जो तर्ज अमल था, जो उनका रिएक्शन था, वो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं था, उसके अंदर इंसानियत का अंसर ज़्यादा नुमायां था प्रोफेशनलिज्म से। उन्होंने दर्द महसूस किया एक माँ का, उन्होंने महसूस किया होगा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी, उसके जिस्म पे पड़ने वाली ज़रबें तो एक तरफ, जो उस माँ की रूह पर ज़रबें पड़ी होंगी, उसका तो शायद हम सब मिलकर भी उसका अजाला नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एसपी साहब का जो तर्ज अमल था, जो उन्होंने रिएक्ट जिस तरीके से किया, वो पूरे महकमा पुलिस के लिए मशाल राह है। एक कांस्टेबल से लेके ऊपर तक सब के लिए वो एक ऐसी काबिल तकलीद मिसाल है कि जिस पर अगर वो सब लोग अमल करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली का ये वाक़या जो है वो पेशखैमा साबित हो सकता है। यहाँ ये भी बात मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि पाकिस्तान में जिन महकमों के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है, उनमें गालिबन पुलिस का महकमा सर-ए-फ़हरिस्त है। इसमें यकीनन उनकी कमियाँ कोताहियाँ मौजूद हैं, मगर बहसियत एक एनालिस्ट या एक बहसियत एक मुशाहिदाकार, एक सहाफ़ी या एक आम पाकिस्तानी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई काबिल फ़ख्र किरदार सामने आए तो मेरे और आपके ऊपर ये वाजिब है कि हम उनकी भरपूर तरीके से हौसला अफजाई भी करें और उनको जितना सराह सकते हैं वो सराएं, उनको हाईलाइट करें
ताकि आइंदा भी इस तरह के जो काम है, इंसानियत परस्ती के जो काम है, रियासत का एक अहम इदारा होने के नाते जो एक फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदही है, तो उसको वो ज़्यादा तनदही के साथ अंजाम दें। और इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मैं एसपी मदर के पास जाऊँ और अपने इस चैनल की तरफ से उसको एक उसकी खिदमत में एक अवार्ड पेश करूँ। एक ऐसी मिसाल कायम हम करना चाहते हैं कि जिसको इंशाल्लाह दूसरे लोग भी उसको जो है वो उसकी तकलीद करेंगे। और ये सिलसिला जो है ये रुकना नहीं चाहिए। बुरे काम पे तनकीद और अच्छे काम को की एप्रिसिएशन, ये वो फ़र्ज़ है जो हम सब पे आयद होता है। अगर हम सिर्फ तनकीद करते रहे ना, मनफी तनकीद अगर करते रहे तो चीज़ें सही नहीं होने वाली। मस्बत तनकीद ज़रूर करेंगे हम और करते रहेंगे, लेकिन जो मस्बत चीज़ें सामने आती हैं उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। मुझे एक और वाक़या एक छोटा सा याद आ गया ज़िम्नन। एक दफ़ा एक FIA का आदमी था, आम इंस्पेक्टर लेवल का आदमी था, मुल्तान साइड का। उसने किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ था। उस बंदे ने, असलम नाम था उसका, मैं आपके साथ नाम भी उसका शेयर कर देता हूँ, शायद अब वो रिटायर हो चुका होगा, ये 7-8 साल पहले की बात है। तो उस असलम नामी बंदे ने, इंस्पेक्टर ने पूरी तनदही के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो मुतासरा बंदा था जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, उसको उसके पैसों की रिकवरी करके दी। और मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि उस बंदे ने जब उसको चंद लाख रुपए थे उसमें से चंद हज़ार रुपए देने की कोशिश की तो उसने शुक्रिया के साथ वापस कर दिया और उसने कहा कि मैं रिश्वत नहीं लेता। तो ऐसे लोगों को मेरी तरफ से और मिलियन न्यूज़ की तरफ से खराज अकीदत और खराज तहसीन। आप लोग जो इस तरह के काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, इंसानियत पर मबनी, अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आप अमल पैरा हैं। आप लोग मुल्क का, रियासत का आप सरमाया हैं और आप लोगों से ही इंशाल्लाह तब्दीली की शुरुआत होगी। आपसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही साबित कदम रखे और आप मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।